Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Importance of Marketing Information System. यानी कि आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की मेन इंपॉर्टेंस क्या है, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. The very first importance is anticipation of consumer demand. Mass production and mass distribution in ever expanding markets are based on anticipation of consumer demand. Under customer oriented marketing approach, every marketer needs up to date knowledge about consumer needs and wants. In a dynamic economy, consumer needs, tastes, fashions and likings are constantly changing. यानी कि जब हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं जहां कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मास प्रोडक्शन और मास डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है, तो ये बिना कंज्यूमर डिमांड की एंटिसिपेशन के पॉसिबल नहीं हो सकता. क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है तो मास प्रोडक्शन और मास डिस्ट्रीब्यूशन को से फोकस करना ही होता है, और इस केस में इसको कंज्यूमर डिमांड को पहले एंटिसिपेट करना होता है, इसके बाद ये आगे के प्रोसेस को बढ़ाती है. और जब हम मार्केटिंग अप्रोच की बात करते हैं जो कि कस्टमर ओरिएंटेड है, तो यहां हर मार्केटर को अपने कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स के रिगार्डिंग अप टू डेट इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है. और जब हम डायनेमिक इकोनॉमी की बात करते हैं तो कंज्यूमर की नीड्स, टेस्ट, फैशन, लाइकिंग ये लगातार क्या हो रही है, ये लगातार चेंज हो रही हैं, और इन चेंज के अकॉर्डिंग अप टू डेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना ये बहुत जरूरी है. बिना प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के, इंफॉर्मेशन कैसी चाहिए हमें, जैसे हमें कंज्यूमर डिमांड का नेचर पता होना चाहिए, उसका कैरेक्टर पता होना चाहिए और उसका साइज पता होना चाहिए. बिना इस पर्टिकुलर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के मार्केटर किसी भी पर्टिकुलर एक्शन को फुलफिल नहीं कर पाएगा. ही विल बी सिंपली ग्रोइंग इन द डार्क. अंधेरे में आगे बढ़ता रहेगा, वो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा अगर उसके पास अप टू डेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. डिसीजंस बेस्ड अपॉन hunches, guesswork, intuition or tradition cannot give desirable results in the modern economy. यानी कि अगर मैं प्रेजेंट इकोनॉमी की बात करूं तो आज की इकोनॉमी में अगर कोई भी मार्केटर हंचेस के बेसिस पर, गैस वर्क के बेसिस पर, अपने इंट्यूशन के बेसिस पर या फिर ट्रेडिशनल सेलिंग के बेसिस पर कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन फॉलो करना चाहे तो ये इसको प्रॉपर रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे. यानी कि अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर फैक्ट्स और प्रॉपर फिगर्स होने चाहिए, और ये जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, दीज आर मेड अवेलेबल बाय द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो जो ऑर्गेनाइजेशन अपना मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट करती है, डेवलप करती है, उसके बेसिस पर ये अप टू डेट इंफॉर्मेशन इनके पास अवेलेबल रहती है, और इसके बेसिस पर कंज्यूमर की डिमांड को प्रॉपरली एंटिसिपेट किया जा सकता है. ये है इसकी सबसे बिगेस्ट एडवांटेज, बिगेस्ट इंपॉर्टेंस. सेकेंड इंपॉर्टेंस इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मार्केटिंग. whenever we are talking about the modern marketing process, then it has become much more complex and elaborate. Ever expanding markets and multinational marketing activities require adequate market intelligence services and organized information system. क्योंकि आज की डेट में जो मार्केटिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है और एलेबोरेटिव भी हो चुकी है. प्रॉपरली एलेबोरेट वे में और कॉम्प्लेक्स वे में मार्केटिंग प्रोसेस को आपको फेस करना होता है, उसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फाइनलाइज करना होता है. और जब हम एक्सपेंडिंग मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, मल्टीनेशनल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं जो आज की मार्केट का एक पार्ट बन चुके हैं, तो इनको फॉलो करने के लिए आपके पास एडिकेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए. और ये जो एडिकेट इन्फॉर्मेशन है, दिस इज प्रोवाइडेड बाय द एडिकेट मार्केटिंग इंटेलिजेंस सर्विसेज एंड ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. यानी जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉपर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तब तक ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल नहीं हो सकती, जिसके बेसिस पर वो मार्केटिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज के अकॉर्डिंग डिसीजन को फाइनलाइज नहीं कर सकता. The third importance of marketing information system is significance of economic indicators. Forces of demand and supply are constantly changing.
These determine prices and general market conditions. In a wider and complex economy, fluctuation in demand, supply, and prices are tremendous. Marketer must have latest information on the changing trends of supply, demand, and prices. यानी कि जब हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो यहाँ जो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस हैं इसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं, ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हम इन डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के बेसिस पर जनरल मार्केट कंडीशंस और प्राइजेस को डिटरमाइन करते हैं। और जब हम एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की बात करते हैं, एक वाइडर इकोनॉमी की बात करते हैं, इन डिमांड सप्लाई के फोर्सेस में और प्राइजेस में हाई लेवल के फ्लक्चुएशंस होते ही रहते हैं। इसी वजह से जो भी चेंजिंग ट्रेंड्स हैं सप्लाई के बारे में, डिमांड के बारे में और प्राइजेस के बारे में, इनके रिगार्डिंग मार्केटर के पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी होनी जरूरी है। और इस पर्टिकुलर पर्पज को कंप्लीट करने के लिए जो मार्केटर है वो मार्केटिंग रिपोर्ट्स और इसके साथ साथ जो अदर मार्केट इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है। जब हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एक तरीके से प्राइस और जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस के ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए बैरोमीटर की तरह वर्कआउट करते हैं। हमें इनके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और ये क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमें एक इंटेलिजेंस फोरकास्टिंग को फोकस करना है ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जो इंटेलिजेंस फोरकास्टिंग फोकस की जाती है वो इन इकोनॉमिक इंडिसेस पर बेस्ड होती है। कौन कौन से इकोनॉमिक इंडिसेस होते हैं ये, जैसे कि नेशनल इनकम है, पॉपुलेशन, प्राइस, मनी फ्लो, ग्रोथ रेट और भी हो सकते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक इंडिसेस होते हैं ये एक तरीके से फ्यूचर के रिगार्डिंग इंटेलिजेंस फोरकास्टिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और इनके रिगार्डिंग जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो हमें MIS से मिलती रहती है, क्योंकि जो भी लेटेस्ट चेंजेस होते हैं उनके रिगार्डिंग टोटल इंफॉर्मेशन इन पर्टिकुलर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में कैप्चर की जाती है, और इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, इंटेलिजेंस फोरकास्टिंग को फोकस कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द significance of competition. Modern markets are competitive. A marketer cannot make decisions in a competitive vacuum. Modern business is a many-sided game in which rivals and opponents continuously try to formulate strategies to gain advantage over one another. क्योंकि जब हम प्रेजेंट मार्केट की बात करते हैं तो ये बहुत कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स ऑपरेट कर रही होती हैं। अगर मैं ओल्ड सिनेरियो की बात करूं तो ओल्ड सिनेरियो में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में या किसी भी इंडस्ट्री में नंबर ऑफ फर्म्स बहुत कम थी, लेकिन आज के टाइम में जब चेंजिंग ट्रेंड्स हैं तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, इसी वजह से कंपटीशन भी बहुत हाई लेवल का है। तो अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी मार्केटर कॉम्पिटिटिव वैक्यूम में अपने डिसीजंस को फाइनलाइज कर ले, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसे कंपटीशन को कंसीडर करना ही होता है। जब हम मॉडर्न बिजनेस की बात करते हैं तो ये एक मल्टीफोल्ड गेम है जिसमें जो राइवल्स हैं, जो ओपोनेंट्स हैं, वो लगातार अपनी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते रहते हैं और एक दूसरे पर एडवांटेज लेते ही रहते हैं। इसके लिए डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटजीज इनकी तरफ से फॉर्मुलेट की जाती हैं, जिससे कि एक जो मार्केट है, जो एक कॉम्पिटिटर है, वो बाकी पर अपनी विनिंग को एंश्योर कर सके। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई पर्टिकुलर मार्केटर है, इसे अपनी विनिंग सिचुएशन एंश्योर करनी है, तो इसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा, अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बिहेवियर को प्रॉपर्ली प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। तब जाकर ये क्या कर सकता है, मार्केट में एक विनिंग सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है अपने रिगार्डिंग। कोई भी मार्केटर इस कंपटीशन में तब तक सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक कंपटीशन के रिगार्डिंग उसके पास अप टू डेट मार्केट इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो। और ये जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन है, ये मार्केटिंग इंटेलिजेंस की सर्विसेज के बेस पर इसके पास अवेलेबल होती है। तो इसी वजह से इसे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होना पड़ता है, तब जाकर ये कंपटीशन में सबसे आगे रह सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
Whenever we are talking about the ever expanding markets, then it create conditions that lead to technological progress. यानी कि आज के एक्सपेंडिंग मार्केट सिचुएशन में लगातार टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस पर है, लगातार टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहे हैं। जैसे जब 1974 में एनर्जी क्राइसिस हुआ था, उस समय एनर्जी के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को डिस्कवर करने पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था और उसके बेसिस पर इसके ऑल्टरनेट्स सर्च भी किए गए थे। जैसे एटॉमिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया था, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, इनके बेसिस पर एनर्जी के सोर्सेज को सर्च किया गया और इसके बेसिस पर एनर्जी को गेन भी किया गया। अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो प्रेजेंट सिनेरियो में इनोवेशन इज द स्लोगन इन द एग्जिस्टिंग मार्केटिंग एनवायरनमेंट। जो पर्टिकुलर फर्म जितना इनोवेटिव वे में अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रही होगी वो उतनी ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। और इनोवेशन को गेन करने के लिए मार्केटर के पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी होनी जरूरी है। नए प्रोडक्ट्स, नए मार्केट्स, नई प्रोसेसेस, नई टेक्निक्स हमेशा फैक्ट्स और फिगर्स पर बेस्ड होती हैं और ये फैक्ट्स और फिगर्स की अवेलेबिलिटी कहाँ से होगी? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेसिस पर। नेक्स्ट वन इज द कंज्यूमरिज्म। क्या मतलब है कंज्यूमरिज्म का? क्योंकि मार्केट में लगातार कंज्यूमर्स क्या कर रहे हैं? लेटेस्ट टाइप के प्रोडक्ट्स को परचेज करने में इंटरेस्टेड होते हैं। वो आज की डेट में अपने अमाउंट को या हम कह सकते हैं अपने हैवी अमाउंट को डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में खर्च कर रहे हैं। तो इसी वजह से देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म इन द प्रेजेंट सिनेरियो। और इसके साथ साथ क्या होता है? वो जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं वो उसको अगेन यूज करने के बारे में नहीं सोचते हैं और वो एक ऐसे ब्रांड की सर्च करते हैं जिसके बेसिस पर उनकी नीड्स फुलफिल हो जाएं। तो कंज्यूमरिज्म के कॉन्सेप्ट में दो पॉइंट आते हैं, एक तो कंज्यूमरिज्म है और दूसरा है इंक्रीजिंग कंज्यूमर ग्रीवेंसेस। अगर कंज्यूमर ग्रीवेंसेस लगातार इंक्रीज हो रही हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कंज्यूमर्स की नीड्स एंड डिजायर्स हैं वो प्रोडक्ट से मैच नहीं हो रही हैं और इसके लिए मार्केटर को क्या करना पड़ता है? उसे कंज्यूमर की डिमांड के रिगार्डिंग अप टू डेट नॉलेज को रखना पड़ता है। अगर उसके पास कंज्यूमर्स की नीड्स एंड डिजायर्स के अकॉर्डिंग अप टू डेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? कंज्यूमर की ग्रीवेंसेस उसके प्रोडक्ट के रेफरेंस में बढ़ती चली जाएंगी और कंज्यूमर्स उसके प्रोडक्ट से उतने ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होंगे। बहुत सारी मार्केटर्स ने यह डिस्कवर भी किया है कि जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं अगर वो अपने कस्टमर्स को एक्सपेक्टेड सर्विसेज ऑफर नहीं कर पाती हैं तो क्या होगा? तो उनके प्रोडक्ट्स की सेल लगातार डाउन होती चलेगी। तो इस पर्टिकुलर फैक्ट को एनालाइज करने के बाद देयर इज अ नीड ऑफ अप टू डेट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो ऑर्गेनाइजेशन इस अप टू डेट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को सेटअप करने में सक्सेसफुल है वो क्या कर सकती है? वो इसके बेसिस पर कंज्यूमर्स के ग्रीवेंसेस को प्रॉपर्ली हैंडल कर सकती है क्योंकि एक प्रॉपर टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है इस सिस्टम के बेसिस पर और तब जाकर आप कंज्यूमर्स की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो और उसके बेसिस पर कंज्यूमर्स की ग्रीवेंसेस को मिनिमाइज कर सकते हो। तो क्या होगा? इससे आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कंज्यूमर्स के बीच में ऑल टाइम फेवरेट बना रहेगा। तो कुल मिला के इसके लिए आपको एक अप टू डेट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करना ही होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज मार्केटिंग प्लानिंग। बिकॉज जब हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो हम एज ऑफ प्लानिंग और प्रोग्रामिंग के टाइम में रह रहे हैं। हमारे जो प्लान्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, दे आर बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय इकोनॉमिक रिसर्च एंड मार्केटिंग रिसर्च which provide the requisite information about the future economic and marketing conditions। जितना ज़्यादा हमारा प्लान और प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे और जो हमारे प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं वो इकोनॉमिक रिसर्च के बेसिस पर और मार्केटिंग रिसर्च के बेसिस पर सप्लाई की गई इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होते हैं। इकोनॉमिक रिसर्च में हम इकोनॉमिक फोरकास्टिंग को फोकस करते हैं और मार्केटिंग रिसर्च में हम मार्केटिंग फोरकास्ट को फोकस करते हैं और इन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम क्या करते हैं? फ्यूचर की इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग कंडीशंस के रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करते हैं।
और उसके बेसिस पर हम डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को सक्सेसफुल वे में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं हम, सेल्स फोरकास्ट है। तो अगर मुझे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में सेल्स फोरकास्ट को फोकस करना है, देन इट इज बेस्ड अपॉन प्रोडक्शन प्लान। इट इज वर्किंग एज अ बेस फॉर प्रोडक्शन प्लान, मार्केटिंग प्लान, फाइनेंशियल प्लान एंड बजट्स। यानी कि अगर आपने एक सेल्स फोरकास्ट को फोकस किया तो सेल्स फोरकास्ट का जो डेटा है वो प्रोडक्शन प्लान के भी काम आता है, मार्केटिंग प्लानिंग के काम में भी आता है, फाइनेंशियल प्लानिंग के काम में भी आता है और बजट्स को डिसाइड करने में भी काम आता है। तो एक तरीके से आपने जब एक पर्टिकुलर फोरकास्टिंग को फोकस किया तो उसके बेसिस पर आप डिफरेंट टाइप की प्लानिंग को फोकस कर सकते हो। लेकिन इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कहाँ से अवेलेबल होगी? इट इज बेस्ड अपॉन द मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, because marketing information alone can interrelate and coordinate the product and consumer demand so that both supply and demand can travel on the same wavelength। क्योंकि MIS में आपने जिस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर कर रखा है, डिफरेंट टाइप के आपने कंपोनेंट्स फॉलो कर रखे हैं अपने मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, और उसके बेसिस पर जो भी डेटा आपने उसमें कैप्चर किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट टाइप की सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर, और इन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के बेसिस पर जो डिमांड और सप्लाई का डेटा है उसको प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट किया जाता है, उसको इंटरलेट किया जाता है। ये प्रोसेस चलती रहती है उसके अंदर प्रोग्रामिंग के बेसिस पर, और इस तरीके से इनको इंटरलेट किया जाता है और कोऑर्डिनेट किया जाता है जिससे कि सप्लाई और डिमांड दोनों सेम वेवलेंथ पर ट्रेवल कर सकें। इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई और डिमांड प्रॉपर्ली मीट आउट कर सकें। तो जो मार्केट में आपने डिमांड को एस्टिमेट किया है उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई है उसके रिगार्डिंग वो सप्लाई के बारे में भी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा देता है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? जब आपके पास प्रॉपर मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेवलप्ड वे में अवेलेबल है। ठीक, नेक्स्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंस इज इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। कंप्यूटर इज द मोस्ट इमीडिएट फोर्स बिहाइंड द इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। जब से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है मार्केट के अंदर और इसको बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन के पीछे सबसे बड़ा फोर्स बन चुका है आज की डेट में। जिस स्पीड से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करता है, प्रोसेस करता है या रिप्रोड्यूस करता है, उस स्पीड से और उस लार्ज क्वांटिटी में और कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो इस पर्टिकुलर वर्क को फॉलो कर सके। अगर हमने अपने कंप्यूटर को इफेक्टिव वे में प्रोग्राम्ड कर रखा है तो ये क्या होगा? इट कैन सर्टेनली एड ट्रिमेंडसली टू द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो। तो ये बिल्कुल पक्का है, ये श्योर है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन फ्लो की क्वालिटी होगी वो ट्रिमेंडस होगी और उसके बेसिस पर आपके प्रॉपर रिजल्ट्स फाइनलाइज्ड भी होंगे। और जब हम कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करते हैं प्रेजेंट में, तो विनर केवल वही होगा जो कस्टमर्स की नीड्स को मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे में सेटिस्फाइड कर पाएगा। और इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को फॉलो करना ही होगा। और इस वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेसिस पर वो कंज्यूमर की नीड्स को मैक्सिमम वे में सेटिस्फाई कर सकता है और मार्केट का किंग भी बन सकता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। थैंक यू।